हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवोम और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग ट्रेड लाइक का स्टॉक मार्केट विजार्ड का 4th चैप्टर वैल्यू कम्स एट अ प्राइस चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया किस बारे में गया है तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें पी रेशियो के बारे में बताया गया है कि पी रेशियो को हम लोग कैसे अनरियलिस्टिक तरीके से देखते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो मार्क विनी सर कहते हैं कि पी रेशियो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। एक तरीके से इस चैप्टर की समरी यही है कि पी रेशियो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पी रेशियो एक लैगिंग टाइप का इंडिकेटर है जो आपको प्राइस को, स्टॉक को सही तरीके से नहीं दिखा सकता है। ठीक है, वो एक अजम्पशन होता है जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। ऑल्दो इट मे comes at surprise to a historical analysis of super performance stock suggest by the themselves P ratio rank among on the most useless statistics of Wall Street। तो इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं मार्क विनी कि सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स जो होते हैं वो खुद बताते हैं, मतलब कि खुद दिखाते हैं कि पी रेशियो जो है वो यूजलेस थिंग्स है वॉल स्ट्रीट में। यूजलेस थिंग्स पी स्टॉक्स खुद कैसे दिखाते हैं कि ये आपको इस वाले चार्ट से पता चलेगा। ये देखिए, इसमें याहू का एक चार्ट दिखाया गया 1997 से 1999 तक का। तो आपको यहाँ से पता चलेगा। इन जून 1997 आई बॉट शेयर ऑफ याहू। उन्होंने 1997 में याहू का एक शेयर बाई किया। व्हेन द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 938 टाइम्स अर्निंग, जो कि 938 टाइम अर्निंग्स पर था, मतलब पी रेशियो 938 था। ठीक है, टॉक अबाउट इज़ हाई पी। सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये बहुत ही हाई पी पर। एवरी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स मेंशन्ड द स्टॉक सेड नो वे याहू। सभी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो कह रहे थे कि याहू को बाई करना बेवकूफ़ी है एक तरीके से। द कंपनी वॉज वर्चुअली अननोन। कंपनी ज़्यादा जानी पहचानी नहीं थी, क्योंकि 1997 से 1999 का जब इंटरनेट बूम आने वाला था, धीरे धीरे चालू हुआ था, उस समय इसको एक स्मॉल कैप कंपनी थी, अब तो बड़ी बन चुकी है। याहू वॉज लीडिंग ए न्यू टेक्निकल वॉज वाइडली मिसअंडरस्टूड एट द टाइम। याहू शेयर एडवांस्ड एंड अमेजिंग 7,800% इन जस्ट 29%। 1938x पर था पी रेशियो, लेकिन उसके बाद भी 7,800% का उसमें गेन आया 29 महीनों में। ठीक है, और पी एक्सपेंड और पी बढ़ के 1700 हो गया था। तो समझ सकते हो ना, यहाँ पर लोग कहते हैं कि 30 से ऊपर पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो हम लोग स्टॉक को बाई नहीं करेंगे, ये ओवर वैल्यूड हो गया है। और यहाँ पर देखिए, हाँ बेसिकली इसके पीछे उन्होंने प्राइस एक्शन देखा होगा, अपना वीसीपी पैटर्न देखा होगा, फंडामेंटल्स देखे होंगे, इसके बाद ही बाई किया होगा। ऐसा नहीं कि अब किसी का 50 पी रेशियो है और वो नीचे गिर रहा है और आपने तुम जाके तुरंत बाई कर लिया। वैसे नीचे जाते हुए हो सकता है बड़ा हो पी रेशियो, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ आपको सारे, जैसे मैंने पीछे SEPA स्ट्रेटेजी के बारे में जो मार्क विनी की सर की है उन्होंने बनाई है, उसको समझाया है, उसको देखना, सब कुछ सारे क्राइटेरियाज मीट करने के बाद तब उन्होंने ये देखा होगा कि 938 पी रेशियो कोई मायने नहीं रखता है उनके लिए। उनके सारे टैक्टिक्स वर्क कर रहे हैं, उनका फंडामेंटल, उनका वीसीपी पैटर्न सब कुछ काम में आ रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, तो उन्होंने बाई किया। उन्होंने पी रेशियो नहीं देखा। हम लोगों को पी रेशियो ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। अगर हमारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हमारा पैटर्न काम कर रहा है, वीसीपी पैटर्न में अभी धीरे धीरे करके पढ़ाऊँगा, एक चैप्टर बढ़ा रहा हूँ तो उसके बारे में भी समझाऊँगा। एक चीज़ करके आपको देखनी होगी, तब आपको समझ में आएगा कि पी रेशियो इतना वैल्यूएबल नहीं है। आजकल सब लोग पी रेशियो इतना है तो मैं नहीं खरीदूंगा, 35 से ऊपर है तो मैं नहीं खरीदूंगा, ऐसा नहीं। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक लैगिंग इंडिकेटर टाइप का है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि हाई पी रेशियो से कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।